हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलिए हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को शुरू करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आइए पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफिकल टेक्निक्स का मकसद ये है कि हम डेटा को मुख्तलिफ पहलुओं से समझ सकें और इसकी बहुत सादा और आसान तरीके से वजाहत कर सकें। डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक एक वैल्यू जो दिए गए डेटा के सेट को डिस्क्राइब करती है उस डेटा सेट की सेंट्रल पोजीशन को आइडेंटिफाई करती है। दिए गए डेटा सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में सेंट्रल पोजीशन या सेंट्रल वैल्यू 4 है। सेंट्रल वैल्यू को निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्निक्स या मेजर्स को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इस सेक्शन में हम दरअसल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 अरिथमेटिक मीन, नंबर 2 मीडियन, नंबर 3 मोड, नंबर 4 ज्योमेट्रिक मीन, नंबर 5 हार्मोनिक मीन, नंबर 6 क्वार्टाइल्स। ये तमाम मेजर्स मुख्तलिफ सूरत हाल में डेटा की नोयत के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन एक ऐसी मेजर है जिसमें दी गई ऑब्जर्वेशन को स्टडी की जाने वाले तमाम ऑब्जर्वेशंस के सम को इन ऑब्जर्वेशंस की तादाद के साथ तकसीम किया जाता है। अरिथमेटिक मीन को x बार से जाहिर किया जाता है। अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू सम x ओवर n, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डेटा की दो अकसाम कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन होती हैं। कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। डेटा की दो अकसाम होती हैं। नंबर 1 ग्रुप डेटा, नंबर 2 अनग्रुप डेटा। डेटा की इन दो अकसाम के लिए मीन मालूम करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन दर्जल मिसालों से की जाएगी। नंबर 1 अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मीन मालूम करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड बाय डेफिनेशन। इस तरीकाकार का फॉर्मूला ये है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम एक मिसाल के साथ इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर एज फॉलोज। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। Solution. Let x is equal to marks of a student, x bar is equal to sum of all observations or over number of observation, that is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x7 over x7, or x bar is equal to 45 plus 60 plus 74 plus 58 plus 65 plus 63 plus 49 over 7, that is equal to 414 over 7, and that is equal to 59.14 marks. एक्सप्लेनेशन। अगर डेटा का यूनिट मार्क्स है तो रिजल्ट भी मार्क्स में ही होगा। इस बात को जहन में रखते हुए हम कह सकते हैं कि एवरेज के मुताबिक हर स्टूडेंट ने 59 मार्क्स हासिल किए। नंबर 2 इनडायरेक्ट शॉर्टकट और कोडिंग मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में मीन निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। इन तरीकों को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मीन मालूम करने के लिए हमारे पास डेटा की वैल्यूज बड़ी होती हैं। इन मेथड्स के तहत मीन निकालना निहायत आसान है। ये मेथड सिर्फ थ्योरेटिकल हैं और अमलन इस्तेमाल नहीं किए जा सकते क्योंकि बहुत बड़े डेटा से मीन निकालने के लिए स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को इन मेथड से वाकिफ होना ज़रूरी है। ये मेथड्स दरअसल हैं। नंबर 1 यूजिंग एन अज्यूम्ड और प्रोविजनल मीन। नंबर 2 यूजिंग अ प्रोविजनल मीन एंड चेंजिंग स्केल ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में से किसी भी कांस्टेंट a को माइनस करना डेविएशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं deviation from mean of x is equal to xi minus x bar is equal to xi minus x bar, or I is equal to 1, 2 and so on. Deviation from any constant a is equal to xi minus a, that is equal to xi minus a. I is equal to 1, 2 and so on. Indirect तरीकों में दिए गए फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं। Number 1 x bar is equal to a plus sum of I is equal to 1 up to n into di over n. Number 2 x bar is equal to a plus sum of I is equal to 1 up to n mu I over n into h. यहाँ पर di is equal to xi minus a में a को x की कोई भी वैल्यू कहा गया है। इसे assumed या provisional mean कहते हैं। mu I is equal to xi minus a over h। यहाँ पर h x की वैल्यू का मल्टीपल कांस्टेंट है। चलिए अब हम एक और मिसाल को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, the salaries of 5 teachers are as follows. Find the mean salary using direct and indirect methods and compare the results. 11,500, 12,400, 15,000, 14,500, 14,800.
सॉल्यूशंस। हम इसको कुछ इस तरह से हल करते हैं कि पहले डायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल करते हैं। नंबर ए, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 up to 5 xi over 5. That is equal to 11,500 plus 12,400 plus 15,000 plus 14,500 plus 14,800 over 5. That is equal to 74,000 over 5 and that is equal to 13,640 रुपीज़। हम फर्ज करते हैं कि a बराबर है 13,000 के, di बराबर है xi माइनस 1300 के और h बराबर है 100 के और म्यू i इज इक्वल टू xi माइनस a ओवर 100 है। इसके तमाम रिजल्ट्स टेबल में दिखाए गए हैं। नंबर 1, यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड्स, x बार इज इक्वल टू 13,000 प्लस 3200 ओवर 5 जो कि बराबर है 13,000 जमा 640 जमा 640 के जो कि बराबर है 13,640 रुपए के। नंबर 2, यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, x बार इज इक्वल टू 13,000 प्लस 32 ओवर 5 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 13,640 रुपीज़। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अनग्रुप डेटा मुकम्मल हो गया है और अब हम ग्रुप डेटा को अगली वीडियो में समझेंगे। टेक केयर।